तो नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो विदेश मामलों की जितनी बात होगी विदेश मामले की, उसका पूरा निर्णय मोदी जी ही करते हैं। देश में जो भी अच्छी चीज़ें होंगी उसका भी क्रेडिट मोदी जी लेंगे, और देश के बाहर जो भी अच्छी चीज़ें घटेंगी उसका भी क्रेडिट अपने मोदी जी ही लेते हैं। देश में इस समय जो चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया है। बार बार नेता लोग और यूट्यूब पे जो भी लोग हैं या न्यूज़ में रूस की 2 कंपनियों का नाम लिए जाते हैं कि उन पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो उनसे तेल नहीं लेना है, मगर ये भारत पर प्रतिबंध है कि भारत रसिया से, रूस से तेल आयात नहीं करेगा। और इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। पहले जब हम रसिया से तेल खरीद रहे थे तो यही सारे लोग इसके फ़ायदे और नुकसान गिना रहे थे। अब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है और नवंबर तक ही लगभग खरीदेगा भारत, उसके बाद बंद कर देगा, तो इसके फ़ायदे भी गिनाए जा रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि रसिया से तेल आगे ख़रीदा जाएगा कि नहीं ख़रीदा जाएगा। लेकिन बहुत जल्द भारत और अमेरिका का समझौता होने वाला है, क्योंकि मामला आयात पर जो 50% टैरिफ का है उसको भारत को जल्द से जल्द ख़त्म कराना है, और जब वो ख़त्म होगा तो 15 पर आ जाएगा, यानी जो टैरिफ होगा वो 15% होगा। इसके साथ साथ भारत की एक डील और होगी, वो है मक्का। यानी भारत में मक्का जो उत्पादन होता था और उसका निर्यात होता था, उसकी जगह अब भारत जो है अमेरिका से मक्के को आयात करेगा और यहाँ पर उसको यूज करेगा। मक्के का यूज जो है वो पेट्रोल वगैरह के लिए करेगा। इसके साथ साथ एक जानकारी और देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मक्का सबसे ज़्यादा अमेरिका में पैदा होता है। लगभग दुनिया का 35% जो मक्का है वो अमेरिका में पाया जाता है, और भारत में 3% ही मक्का पाया जाता है। हर चीज़ के फायदे हैं और नुकसान हैं। जब जैसा मन हो आप बताते रहो। तो भारतीय जनता पार्टी नेता, भारत सरकार के प्रवक्ता, भारत सरकार के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्थक हैं, समय समय पर मोदी जी द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको मास्टर स्ट्रोक के नाम से बताते हैं, और निर्णय सही हो या गलत हो, दूरगामी उसके क्या परिणाम होंगे इस पर कोई चिंतन नहीं करता है, और सभी लोग जो है वो फ़ायदे ही फ़ायदे गिनाते रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका की दादागिरी पूरे विश्व में चलती है। अमेरिका जो चाहता है वो करवा के ही रहता है। अमेरिका से अगर कोई सीधी टक्कर लेता है तो वो रसिया और चाइना, यही 2 देश हैं, बाकी लोग इससे कोई टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। इसके साथ साथ एक जानकारी हम और देना चाहते हैं कि अगर तेल आयात रसिया से बंद हुआ तो भारत में जो है वो कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी एक न्यूज़ आ रही है कि ट्रंप से फेस टू फेस नहीं होना चाहते पीएम मोदी, और ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। अब इस पर हम थोड़ा आपको जानकारी देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे।
मलेशिया नहीं जाएंगे। मलेशिया में आसियान की बैठक होनी थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भाग लेना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे और वो यहाँ पर जो है इस मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात से बचना चाहते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो ट्रंप के आरोप से बचना चाहते हैं। वहीं बिहार चुनाव को भी पीएम मोदी के दौरे को टालने का एक कारण बताया जा रहा है। यानी अगर चुनाव है तो मोदी जी चुनाव के लिए आसियान की बैठक छोड़ देंगे, मलेशिया नहीं जाएंगे। ये ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। इसके बाद और आपको हम बताना चाहते हैं न्यूज़ ये है कि ट्रंप से बहुत नाराज़ है। पहले 4 बार फ़ोन नहीं उठाया, फिर यूएन नहीं गए, अब आसियान के लिए मलेशिया भी नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि जो सीक्रेट बात होती है दोनों लोगों के बीच, उसको आउट करने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया जाता है। इसलिए मोदी जी उनसे नाराज़ हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। और ताज़ी खबर एक और है कि रूस ने जो है यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया है और हमले का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अमेरिका को डराना चाह रहा है। तो यही सब चल रहा है देश में। अब आने वाले समय में कैसे कैसे घटनाक्रम होंगे, कौन कौन सी डीलें होंगी, हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप मित्रों से गुजारिश है कि चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत।